छत्तीसगढ़ क्रांति सेना दुर्ग जिला अध्यक्ष अरुण गंधर्व ने सीजी न्यूज जंक्शन से खास बातचीत की। बता दे बीते कुछ सालों से छत्तीसगढ़ क्रांति सेना संगठन में लोगों का रुझान काफी देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना द्वारा जिस तरह जबर हरेली कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है वह काफी दर्शनीय लोकप्रिय होता है। अरुण गंधर्व ने बताया कि छत्तीसगढ़ क्रांति सेना जल्द ही पार्टी का गठन करेगी और छत्तीसगढ़ के सभी 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात भी दुर्ग जिला अध्यक्ष कह रहे हैं। कला संस्कृति सांस्कृतिक धरोहर छत्तीसगढ़ियों का विकास छत्तीसगढ़ क्रांति सेना का मुख्य लक्ष्य है। देखिए विभिन्न मुद्दों पर अरुण गंधर्व से बातचीत। 2023 विधानसभा चुनाव जो है अब नज़दीक आ चुका है और जिस तरह से बड़ी पार्टियों का क्रेज़ देखा जा रहा है उसी तरह क्षेत्रीय पार्टियां भी अब उभर कर आ रही है। पार्टी ना कहें परंतु संगठन कहें, क्योंकि पार्टी के रूप में अभी से हम डेवलप नहीं कहेंगे। और छत्तीसगढ़ क्रांति सेना का वर्चस्व अब काफ़ी देखने को मिल रहा है। पिछले समय की बात करें तो बूढ़ादेव यात्रा आप लोगों ने निकाली थी, उसके बाद कुछ कारणवश कहा जा सकता है किसी परिस्थितिवश कि अब छत्तीसगढ़ क्रांति सेना का वो वर्चस्व देखने को नहीं मिला। लेकिन जिस तरह से अब चुनावी मौसम सीजन आते ही इनका जो है कार्यक्रम देखने को मिल रहा है, तो अब हम इसे समझेंगे। हमारे साथ दुर्ग जिला अध्यक्ष जी मौजूद है अरुण गंधर्व जी, उनसे समझेंगे कि क्या पार्टी में इसे स्थापित किया जाएगा, पार्टी का विस्तार किया जाएगा। पूरी जानकारी लेंगे क्या उनकी पार्टी चुनाव लड़ने की इच्छा रखती है और पूरे विधानसभा में कहाँ कहाँ वो चुनाव लड़ेंगी, किस तरह से उनकी तैयारियां हैं, पूरी जानकारी जायजा लेंगे। सबसे पहले तो सीजी न्यूज़ जंक्शन में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया लोकेश जी और छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना परिवार डहरले आपके सीजी न्यूज़ जंक्शन ला और ओकर जम्मो दर्शक मन ला बहुत बहुत बधाई। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना जो संगठन अब पार्टी विस्तार की सुगबुगाहट सुनाई दे रही है, क्या सच्चाई है? निश्चित रूप से छत्तीसगढ़िया मन 9 साल ले लड़त आते और 9 साल ले अपन अधिकार पर जेल जावत आते। अब छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ये बात ला गौर करिए कि जब तक के हम अपन पावर में नहीं आबो, जब तक के सत्ता में नहीं आबो, तब तक के छत्तीसगढ़िया मन के साथ दोयम दर्जा के व्यवहार होवत रही। ओखर नाम से छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना तय करे है कि सत्ता के गलियारे से अपन छत्तीसगढ़िया भाई मन के हक अधिकार पर जो है विधानसभा में बैठ के ओखर मन के तकदीर ला लिखे के प्रयास करबो। और एकरे नाम से छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना अवैया चुनाव में दल बल के साथ, दबंगई के साथ पूरा 90 विधानसभा में अपन प्रत्याशी ला उतारे। क्या कॉन्सेप्ट रहेगा आप लोगों का? छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के छत्तीसगढ़िया लोगों के मुद्दे को ही उठाएगी और दूसरे जाति धर्म संप्रदाय के लोगों के प्रति उनका क्या रवैया रहेगा? सबसे पहली बात, छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना जाति धर्म संप्रदाय के विषय में बातें नहीं करे। काबर की छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना की ये मानना है कि जौन छत्तीसगढ़ के निवासी है, जौन छत्तीसगढ़ के माटी पर अपन आपला समर्पित कर देते, वो जो है ओला कोई प्रकार के दोयम दर्जा की आवश्यकता नहीं है। और छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना कभू जात धर्म में नहीं लड़ा है। हाँ, जैन बात ला छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना पिछले 9 साल ले कहत आवत है कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया मन के हक अधिकार के लड़ाई जो आज तक के रोड में उतर के लड़ी सो है, अब ओला विधानसभा में पहुँच के छत्तीसगढ़िया मन ला पावर दे के ओखर मन के अधिकार ला जो है जेला कहे जाए कि सैद्धांतिक मोहर लगा ही। और गैर छत्तीसगढ़िया लोगों को तवज्जो नहीं दिया जाएगा। छत्तीसगढ़िया गैर छत्तीसगढ़िया अब तो ये उम्र ला तय करना है जैन अपन आप ला छत्तीसगढ़िया नहीं माना है। छत्तीसगढ़िया नहीं मानने वाला मन अब सावधान हो जाए। काबर कि जैन मन अपन आप ला छत्तीसगढ़िया मानते बोला तो छत्तीसगढ़िया और परदेसिया शब्द से तकलीफें नहीं है। जैन अपन आप ला परदेसिया मानते वो सावधान हो जाए और जैन अपन आप ला छत्तीसगढ़िया मानते बोला तो कोई दिक्कतें नहीं है। सालों से स्थापित पार्टी कांग्रेस और बीजेपी, उसके बाद आजकल जो है आम आदमी पार्टी का भी क्रेज काफ़ी देखने को मिल रहा है, किनसे आपकी टक्कर रही? असल में छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के टक्कर कखरों से नहीं है। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना अपन आप में एक दमदार पार्टी है। अभी पार्टी बने नहीं है, बहुत जल्दी आप मन ला पार्टी के घोषणा मिल जाही। एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस होही। राजनीतिक दल में जब उतरबो तब हमन कखरो बुराई नहीं करन, कोई भी राजनीतिक दल के बुराई नहीं करन। हाँ, छत्तीसगढ़िया हित बर
ये मन का बूता करे है छत्तीसगढ़िया जो है स्वाभिमान भरी मन का बूता करे काबर कि दोनों दल अपन आपला छत्तीसगढ़िया बताए बर लगे है। आम आदमी पार्टी तो भी नवा है, ओकर बारे में का गोठियाऊँ, ओमन दिल्ली में अपन राजनीति करत है, उन्हें करे तो ओकर बारे में ज़्यादा बात नहीं करो। लेकिन हाँ, छत्तीसगढ़िया हित बरी मन का बूता करे है, ये बात ला हम जन जन तक जो है पहुँचाबो। हम छत्तीसगढ़िया हित बर का बूता करत हन, ये बात तो जग जाहिर है। यही मैं पूछना चाह रहा हूँ, चुनाव लड़ने की आप बात कह रहे हैं 90 विधानसभा में, क्या मेन मुद्दे रहेंगे आपके? छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना तिर बहुत बड़े बड़े मुद्दा है। सबले बड़े मुद्दा तो है बेरोजगारी के। आज हमार सम्माननीय मुख्यमंत्री जी कहते कि पूरा भारत देश में यदि सबसे ज़्यादा बेरोजगारी के जो संख्या है, जो दर है, वो कम है तो वो छत्तीसगढ़ में। तो हमारा सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ये बतावे कि फिर वो बेरोजगारी भत्ता कौन ला बांटा थे? यदि छत्तीसगढ़िया मन बेरोजगार नहीं है तो फिर ये जो बेरोजगारी भत्ता है ये कौन ला बांटा थे? दूसरा, यहाँ के जो प्रशासन है, छत्तीसगढ़ के जो प्रशासन है, ये मन हमला देखे में आते कि अभी जो अपराध में बढ़ोतरी हो है, ये पूरा जो फेलियर है ये छत्तीसगढ़ शासन के है। काबर कि ये मतलब कोई मतलब ही नहीं है कि कौन बाहर ले आवत है, कौन यहाँ से जावत है, और एकरे कारण न कोई पुलिस वेरिफिकेशन है, और पुलिस वाले मन भी मस्त है, वो मतलब कोई मतलब नहीं है। और जहाँ तक के हमन जानकारी है तो हमन फील्ड में घूमत हन, आज घर घर में, गली गली में नशा के अवैध कारोबार पहुँचत है। हमार मन के युवा बेरोजगार लड़का मन जो है बर्बाद होवत है। एकर पूरा श्रेय जो है वो 15 साल के भारतीय जनता पार्टी और वही 5 साल के कांग्रेस सरकार ले जाते हैं। नहीं, ये तो आप जो है दूसरी छत्तीसगढ़ क्रांति सेना में होने के नाते जो है आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने ऐसा किया, कांग्रेस ने ऐसा किया। आपकी सरकार बनेगी तो क्या आप जो नशा मुक्त छत्तीसगढ़ बनाएंगे, दोष मुक्त छत्तीसगढ़ बनाएंगे? मतलब किस तरह की छत्तीसगढ़ की परिकल्पना है? बहुत अच्छा सवाल है आपके लोकेश भैया। सबले पहले नशा मुक्त छत्तीसगढ़, दोष मुक्त छत्तीसगढ़ के परिकल्पना तबे हो सकते जब आपके प्रशासन तंत्र टाइट हो। आपके प्रशासन तंत्र ही यदि टाइट नहीं हो तो कोई भी बाहर से आके, जैसे आप देख लो यहाँ कई प्रकार के जो है नक्सली मन पकड़े जाते, कई प्रकार के बड़े बड़े अपराधी मन पकड़े जाते, जो है बाहर ले आके अपराध करके यहाँ से भाग जाते, वो मतलब पकड़े जाते। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के कल्पना रही कि जब वो सरकार बनाई तो सब ले पहले प्रशासन ला टाइट करही, और यहाँ अवैया जितना बाहर राज्य ले है आय बर मनाही नहीं है, आप आओ करही, और यहाँ अवैया जितना बाहर राज्य ले है आय बर मनाही नहीं है, आप आओ कमाओ। लेकिन सबसे पहली आप ला अपन पुलिस वेरिफिकेशन करवाए लगी। आप जहाँ ले आओ वहाँ सबसे पहली जिन क्षेत्र ले आवत हो वहाँ के पुलिस थाना से आप लोग वेरिफिकेशन करवाए लगी कि आपके कोई क्राइम रिकॉर्ड तो नहीं है, तभी आप छत्तीसगढ़ में आ सकते हो, अन्यथा आप बर छत्तीसगढ़ का दरवाज़ा बंद है। अरुण गंधर्व जी, एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा। आज भी गाँव में ऐसे लोग बसते हैं जिनके पास आप जाएंगे तो वो यही कहेंगे कि हम लोग तो पंजा में शुरू से देते आए हैं वोट, हम लोग तो बीजेपी वाले हैं। आप जो है पार्टी विस्तार की बात कह रहे हैं, 90 विधानसभा में चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं, क्या विश्वास करेगी छत्तीसगढ़ क्रांति सेना पर जनता? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। हमन अभी गांव-गांव सघन दौरा चला थे, दौरा नहीं बैठका के दौर कहे जाए, और ये बात सामने मावत है कि दबे जबान ही सही आम गांव के मन, और सिर्फ गांव के मन नहीं, शहर के मन भी ये बात से त्रस्त है कि जिन ला हमन बहुत सोच समझ के अपन बना के अपन मुखियाई देहन, अपन जो है घर के चाबी ले देहन, मुखिया बनाएन। सेना के डहरा पूरा छत्तीसगढ़ के जनता, पूरा गांव-गांव के, शहर शहर के जम्मो छत्तीसगढ़िया भाई मन एक नवा आस लेके बैठे हैं, नवा उम्मीद लेके बैठे हैं कि ये मना ही तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के जो गढ़े के कल्पना है, जिला हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते कि नवा गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना वाकई में अपराध मुक्त छत्तीसगढ़, नशा मुक्त छत्तीसगढ़, और सबसे पहली बात बेरोजगार जो भाई मन है वो मल्ला यहाँ के जम्मो फैक्ट्री मन में, यहाँ के जम्मो बूता मन में स्थापित करे के जो बूता वो छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना करही, ये बात और ये विश्वास आम जनता में है। आज जो जनरेशन चांद पर पहुंच गया है, 5G का जनरेशन है बहुत आधुनिक युग का जनरेशन है। लोग जो है
इंटरनेट और गूगल के माध्यम से सब कुछ देख पा रहे हैं। ऐसे समय में आपको नहीं लगता थोड़ी रूढ़िवादी परंपरा की हम बात कर रहे हैं, पुराने दौर में जाने की, हम जो सोचे कि विचारधारा को हम लाने की बात कर रहे हैं? रूढ़िवादी परंपरा मने का परंपरा एक ये शब्द है कि जौन आदिकाल से हमार पुरखा मन जियता है। परंपरा मनाए के परंपरा नो है, परंपरा जिए के परंपरा है। परंपरा के नाम ही वही है कि जेकर वजह से हमर पुरखा मन अपन जीवन यापन करे, और जीवन यापन के बीच में जो है अपन तीज तिहार पुरखा मन ला सुमरे के बूता जो करे ओला परंपरा के नाम दिए गए। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना शुरू से ये बात ला कहता थे कि हमर मन के जो है परंपरा, हमार मन के जो रीति नीति है, हमार मन के जो आचार विचार है, हमार मन के जो बोली भाषा है, यही हमार मन के जान है। आप देख लो कि जेन अपन परंपरा ला छोड़िस, जेन अपन विचार ला छोड़िस, आज ओखर कहीं कोई जगह मान्यता नहीं है। और छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना हर बार यही बात ला कहता थे कि अपन आप ला, अपन वाद ला जगाओ, छत्तीसगढ़िया पन ला जगाओ, और एकर बिना छत्तीसगढ़िया मन के उद्धार नहीं हो सके। एक बात से तो आप जो है आश्वस्त होंगे कि भूपेश बघेल सरकार की सत्ता में आने के बाद विलुप्त हो रही छत्तीसगढ़ी संस्कृति का है, त्यौहार का है, वो जो है अब लोगों के सामने जो है आधुनिक रूप में नज़र आने लग गया। मॉल में ले लीजिए आप, गेड़ी बिकने लग गई है, और हमारी पाश्चात्य संस्कृति जो है, त्यौहार, तीज त्यौहार, उनको अच्छे ढंग से हम मना रहे हैं। आपके प्रश्न के जवाब में थोड़ा से पहले आगू लेके जाता हूँ। जैन तिहार के बात अब करत हो, जिला सम्माननीय मुख्यमंत्री जी सार्वजनिक रूप से सरकारी तिहार के रूप में मनावत हैं, ओला छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना सबले पहले यही भिलाई में जबर हरेली के रूप में 9 साल पहले चालू करे रही से। अब वो समय ऐसे समय रही से कि जब छत्तीसगढ़िया मन अपने तिहार ला मनाए बर डर रहा है, कि मन अपने तिहार ला मनाए बर डर रहा है कि यदि हम अपन तिहार ला रोड में आके मनाबो तो न जाने हमारे साथ काज हो जाही। लेकिन छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ये बात ला दबंगई से लेके रोड में उतरी कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया मन अपने तिहार ला यदि मनाए बर डर रही तो फिर छत्तीसगढ़िया मन के कुछ नहीं हो सके। और ये बात ला कि आप देख लो, आज जो अरपा पैरी के धार महानदी है अपार, जो हमारे राजकीय गीत बने हैं, ये छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के संगठन गीत है जो 9 साल से चलाता आते हैं। वो अपन हर कार्यक्रम के शुरुआत यही गीत से करते, जिला डर्रा के आज भूपेश सरकार, डर्रा के नहीं कहे जाए, लेकिन ये एक सम्मान भी है हमारे बर कि भूपेश सरकार एला राजकीय गीत के रूप में स्थापित करिस। और ये छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना की ही ताकत है कि जैन आज जितना जो है तिहार मन सार्वजनिक रूप से मनाए जाते, ये तिहार ला आप छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के कोई भी वेबसाइट ला उठा के देख लो, 9 साल से मनाता आते, चाहे वो छेरछेरा हो, चाहे वो हरेली हो, चाहे कई अन्य प्रकार के तीजा पोरा, सब तिहार ला छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना मनाता आता। अरुण जी, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। जबर हरेली का आपने जिक्र किया। हरेली त्यौहार तो हम लोग सालों से मनाते आ रहे हैं छत्तीसगढ़ में, जबर हरेली क्या है? हरेली वाकई में हमन अपन बचपन काल में मनाता आथन, लेकिन वो तिहार ऐसे तिहार है कि सिर्फ हरेली नहीं, लगभग छत्तीसगढ़ के हर तिहार आप गौर करूँ कि हमार तिहार मन प्रकृति आधारित तिहार है। और हरेली भी आप जैसे नाम से जान सकते हो कि ये भी प्रकृति आधारित तिहार है, लेकिन छत्तीसगढ़ में आन सभ्यता, आन संस्कृति के आय के वजह से हमारे छत्तीसगढ़िया मन अपन तिहार ला मनाए बर भुला गए हैं। जो गांव में हरेली मनावन वो हरेली है नंदावत रही से। तो छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ये बात ला गौर करिस कि हम अपन तिहार ला नहीं मनाबो तो कैसे चलिए, ओखर नाम से जबर हरेली कॉन्सेप्ट लाए गए। और पूरा छत्तीसगढ़ के जनता, जितना छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के सेनानी मन है, साथ साथ छत्तीसगढ़ के जनता जो है जबर हरेली के रूप में जो है अपन तिहार ला मनाए के ये कॉन्सेप्ट लाइस। और आज यही तिहार है लगभग पूरा प्रदेश ला एक नवा रूप देवत है, नवा आयाम देवत है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। चुनाव काफ़ी नज़दीक है, सभी पार्टियों जोर लगा रही है, जो दमखम दिखा रहे हैं। चुनाव को लेकर के किस तरह से आपकी तैयारियां हैं? छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के चुनाव की तैयारी लगभग पूरा हो चुके हैं। आप मतलब मैं जानकारी दे देता हूँ। अवैया 20 से 25 के बीच में छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के जो राजनीतिक दल है
ओकर भी घोषणा हो जाही। और हमार सब जिला में जितना छत्तीसगढ़ के जिला है वहाँ के प्रभारी भी नियुक्त हो गए। बहुत जल्द जो है आप मतलब सूचना के माध्यम से पता भी चल जाई। हमारे बीच में हमार जो है चुनाव प्रभारी मन भी आने वाला है, पूरा तैयारी के जायजा ली। ओकर पहली लगभग जितना जिलाध्यक्ष मन है वो मन अपन अपन क्षेत्र में चुनाव की तैयारी पूरा कर डरे है। और हमार मन के आदत नहीं है कि हमन कोई काम ला दिखा के करन। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ये बात ला जानते कि जिन दिन हमन दिखाना चालू कर दें वही दिन हमार मन के अवनति चालू हो जाई। हमन बिना दिखाए बूता करतन और एक परिणाम भी लेके आवो। ऐसा तो नहीं कि जिन चुनाव में जो कैंडिडेट उतारे जाने हैं उनका नाम पहले से ही फाइनल है? ऐसे नहीं है, फाइनल प्रदेश कोर कमेटी ही तय करी। जो नाम तय है काबर की लोग दबे छुप के तरीके से चुनाव की जो रूपरेखा पहले से तो नहीं चल रही थी। चुनाव के रूपरेखा पिछले 4 बछर ले चलत आथे, तैयारी पिछले 4 बछर ले चलत आथे। लेकिन हमला मालूम है इस बार मैदान में बिल्कुल उतरेंगे। इधरी पूरा 90 के 90 विधानसभा में दमदारी से उतरबो। काबर की जो 4 साल के जो तैयारी है हमला मालूम है कि जो है बिना सेना के लड़ाई नहीं लड़े जा सके। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना अपन सेना तैयार करी। सब आप ला बताता हूँ, भिलाई में 5 जन से 7 जन से जो शुरू हो रही से संगठन, आज वो संगठन के एक्टिव सेनानी 14 लाख पूरा प्रदेश में है। तो अब 14 लाख सेनानी मन पूरा प्रदेश में उतर ही और छत्तीसगढ़िया राज छत्तीसगढ़ियावाद कायम करे में हमारे मन के सहयोग करी। सीधा टक्कर किससे मानते हैं? बीजेपी से, कांग्रेस से, आम आदमी पार्टी से या जोगी जनता कांग्रेस से? सीधा टक्कर परदेसियावादी ताकत मन से है। जैन मन परदेसिया मन ला यहाँ फले फूले के मौका देते। मैं कोई राजनीतिक दल के नाम नहीं लाऊं, काबर की छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना की लड़ाई शुरू से परदेसियावादी ताकत से रही से, चाहे वो कोई भी दल के हो। तो ओखर नाम से छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के लड़ाई परदेसियावादी मन ला जो सपोर्ट करते ओखर मन से है, कोई राजनीतिक दल से नहीं है। पार्टी का गठन होगा, चुनाव लड़ेगी छत्तीसगढ़ क्रांति सेना 90 विधानसभा में। कितनी सीट से जीतने का दावा करते हैं? अब ये तो नहीं बोल सको कि 90 के 90 विधानसभा हमन जीत के आबो। हाँ, लेकिन ये बात के तैयारी और ये बात के आश्वासन हमन ला है कि तुरुप की इक्का अभी भी छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के पास में है। और जब वो खुल ही तो निश्चित तौर पे जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल मन है, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और जितना जन मन चुनाव लड़े के यहाँ सपना देखा थे ओखर मन के होश फाख्ता होने वाला है। राजनीतिज्ञ कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में और लगभग जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के बारे में आपका क्या कहना है इसमें? आप मन बताया कि त्रिकोणीय संघर्ष होने वाला है, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी। ठीक बात है, काबर की छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना अपन आप ला अभी तक के राजनीतिक दल में प्रोजेक्ट ही नहीं करे है। आप इतिहास उठा के देख लो, जितना आम आदमी पार्टी अभी तक के दिल्ली में आंदोलन नहीं करे है ओखर से 10 गुना ज़्यादा छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना और 10 का 20 गुना ज़्यादा छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया मन के हक अधिकार पर लड़ाई लड़ चुके हैं। तो हमन ला नहीं लगे कि ये आम आदमी पार्टी हमारे पर कहीं कोई जो है हर्डल के रूप में है। हमन जो है त्रिकोणीय संघर्ष मान सकत हन, लेकिन त्रिकोणीय संघर्ष वो मन लहे सोचे के आवश्यकता वो मन लहे कि जैन मन अपन अपन दल में परदेसिया मन ला ताकत देते, अपन अपन दल में परदेसिया मन ला सीट देते। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना यही बात लेके उतरे है कि 90 के 90 विधानसभा में छत्तीसगढ़िया मन ला टिकट देबो, छत्तीसगढ़िया वादी मन ला टिकट देबो। चलिए, बहरहाल आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पार्टी का अगर गठन होता है, विस्तार होता है और चुनाव लड़ती तो हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये थे दुर्ग जिलाध्यक्ष क्रांति सेना के अरुण गंधर्व जी, जिन्होंने 2023 विधानसभा चुनाव में अभी कुछ ही दिनों में पार्टी का गठन होने और 90 विधानसभा में चुनाव लड़ने की बात कही। और छत्तीसगढ़िया लोगों के प्रति उनका किस तरह से जिम्मेदाराना रवैया रहेगा, वो किस तरह से छत्तीसगढ़िया लोगों को कॉन्सेप्ट को दिखाएंगे, वो सारी बातें उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा।